तो कहाँ तक हो गया था? प्रश्नावली क्या हो रहा था? 3.4। लाओ किताब दो। तीन 3.4 में किस विधि से हल करना था? दोनों विधि से, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से। तो 2 नंबर क्वेश्चन बताना ही होगा। एक्सरसाइज 3.4। तो दूसरा नंबर है, 1 का दूसरा क्वेश्चन है। 1 का दूसरा है 3x + 4y बराबर 10। तो एकदम अच्छे से समीकरण बना ही हुआ है। तो समीकरण क्या बनेंगे? समीकरण 1 2x 2y बराबर कितना? 2। ये समीकरण कितना? 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले किस विधि से बनाना है? विलोपन विधि। कंसेप्ट क्या था विलोपन विधि से? कि हमें एक चर को क्या कर देना है? विलुप्त कर देना है, काट के हटा देना है। और कटेगा कब? जब सेम संख्या रहेगा, सेम दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम किसको विलुप्त करना अभी सीखे हैं कि y वाला को। तो यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y होना चाहिए तभी लुप्त होगा। ऐसा नहीं है, 4y है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2y है। तो हमें 4y बनाने के लिए समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा। कल क्या किए थे? समीकरण 1 में गुना किए थे। तो ये धीरे धीरे कब कितना से गुना करना है समझ में आ जाएगा। तुम 2-4 क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना, तो अभी समझ में आ रहा है। इसमें हम 1 से गुना करेंगे, इसमें कितना से करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे ना समीकरण 1 और 2 से गुना करने पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा इस तरह से लिख दोगे कॉमा दे करके, और गुना 1 से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। वही चीज 3x + 4y। बोलो यहाँ तक समझा सब? किस सबको नहीं समझ में आया? बोलो। सब समझ गया? बोलोगे ना हाँ सर समझ गए, यहाँ तक जानते हैं। ठीक है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो सभी में होगा गुना। ये चीज है 4x - 4y और 2 दूनी। एक लकीर खींचो इस तरह, जैसे जोड़ते नहीं है हम लोग, इस तरह से लकीर खींच दो। और प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो? जोड़ने पर, यानी जोड़ेंगे इन सभी को, जोड़ेंगे ना। तो ये 4y प्लस में और माइनस का 4y कट गया। ठीक है, एगो चर यानी y वाला लुप्त हो गया। कौन रह जाएगा? x वाला रह जाएगा। और विलोपन का मतलब ये है, अभी जो हम हल कर रहे हैं ये विलोपन विधि है। कौन सी विधि है बच्चों? ये सबसे आसान विधि है। सब बच्चे ये विधि को कम से कम जानते ही रहते हैं। विलोपन विधि से ये हल कर रहा हूँ अभी। हल यानी x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। तो जोड़ने पर लिखे हैं तो जोड़ेंगे ना भाई। जोड़ो 3x और 4x मिलके कितना? ये पूरा तो कट ही गया, इसको छोड़ दीजिए। आप बराबर के 10 और 4। ये जोड़ने पर, यहाँ पे घटाने पर कर लिखेंगे तो घटाएंगे, और जोड़ने पर लिखेंगे तो जोड़ देंगे। समझता है? चलो x बराबर हाँ 7 दूनी x बराबर आया, x बराबर 2 आ गया आंसर। एगो आंसर तो आ गया, x का हल निकल गया। y का हल कैसे निकालेंगे? तुम लोग कहीं नहीं बोलते है, आगे में बैठ के तुम लोग को नहीं समझ में आता है? आता है तो y का मान कैसे निकालेंगे? बता कैसे निकलेगा y बराबर?
किसी में रख सकते हो, समीकरण एक में भी रख सकते हो, दो में भी, एक ही में रख लेते। प्लस वाला कोई थोड़ा सा, यहाँ माइनस आ जाता है तो माइनस चलेगा, माइनस में वाई चलेगा, यहाँ प्लस में है तो समीकरण एक में रखने से आसान है। तो लिख दो समीकरण एक में कितना, x का मान रखने पर। बता भाई कितना इजी क्वेश्चन है। नदीम कहीं नहीं बना के आया है। अरे भाई शादी कोई और कर रहा है, तुम जाता है शादी में। छोटा क्या किया शादी में तुम जा करके, बात ही किया था तो देखने। अच्छा आप लोग शादी में गए थे। चलिए अभी शादी वाला ही महीना है, सब कर रहे हैं, लेकिन अपना पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। शादी देखिए बाराती जाइए, लेकिन भाई पढ़िए। देखिए हम लोग क्या उम्मीद लगाए हैं, आप लोग देखिए थोड़ा सा मोटिवेट करना आप लोग कि आप ज़्यादा नंबर के लिए पढ़िए। सब मैट्रिक में पास होते हैं बच्चों, आप अच्छा नंबर के लिए कोशिश करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊंगा मैट्रिक में। मैट्रिक परीक्षा दूंगा ना 25 में, ऐसा रिकॉर्ड बना दूंगा इसी से जितने भी बच्चे गए ना पढ़ के, उनसे बेहतर नंबर लाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होंगे, आपको समाज में लोग कहेगा भाई कितनी फला की बेटी, फला का बेटा कितना नंबर से पास हुआ, इतना, कितने लोग ये प्रशंसा कहेंगे। साथ में मेरा भी याद कि भाई ये बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, इसी से पढ़ के आया है, इस सर के पास पढ़ा है, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी गर्वान्वित महसूस करूंगा कि हाँ हमारे पास पढ़ा है, इतना नंबर लाया। तो कोशिश कीजिए मेहनत से पढ़ने का और ज़्यादा नंबर लाइए। देखिए 2022 में ये ब्रेक अभी तक हो ही नहीं रहा है, ये मार्क 436 तक गया था ये, इसको कम से कम तोड़िए। पढ़ोगे ना मेहनत से। ज़्यादा नंबर के लिए पढ़ रहे हो कि वैसे पास होने के लिए पढ़ रहे हो? ज़्यादा नंबर कितना? वेरी गुड। जहीर का सोच है 90+, यानी हर विषय में 100 में 90 नंबर आनी चाहिए। और ये करीब ये सोच रहा है 90+, यानी कितने हो गया 9×5 = 450+ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा होना चाहिए सब बच्चे। आसान है, अरे इतना वक्त है, तुम करो ना, एकदम गणित का झोले खत्म कर दो। गणित में 100 में 100 नंबर आ जाएगा, समझ गया। और विषय में अगर 90 नहीं आया तो हम गणित से या 100 में 100 नंबर दिलवा देंगे। हाँ वो हम दिलवा नहीं देंगे भाई, हम आपको हम मेहनत करवा सकते हैं आपको 100 में 100। देखिए अगलो इस बार भी 92 नंबर लाया है विद्यार्थी, मेरे ही पास पढ़ा था ना। तो मेहनत करने होंगे। आप एक बार विलोपन विधि पढ़ लीजिएगा। कुछ बच्चे हैं जो इनको याद ही होगा एक ही बार पढ़ करके, किसी को बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है तो वो करे। जो कमज़ोर बच्चे सब हैं वो रिवीजन करे। वो तेज ग्राह से तभी वो तेज हो सकता है, उनसे आगे निकल सकता है। वो एक क्वेश्चन को कई बार बना ले। देखिए ज़्यादा नहीं पढ़िए मैथ में, ज़्यादा एक चीज़ को कितने बार पढ़ते हैं वो मकसद बहुत मायने रखता है। यानी एक चीज़ को अगर ज़्यादा बार पढ़ लेते तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बहुत ज़्यादा एक के बार पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ों रिवीजन हो ही नहीं रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 भी हुआ, चैप्टर 2 भी हुआ, वास्तविक संख्या बहुपद। अब इन दोनों को रिवीजन कितना है, कमांड रखा है कि नहीं, इनको आ रहा है कि नहीं, तो इनको भी रिवीजन करते रहो। हम हफ्ता में एक दिन रखते हैं कि उस दिन रिवीजन हो तुम लोगों को, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ज़्यादा नंबर के लिए पढ़ो, ये सब बच्चे का सोच होना चाहिए। मुझे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है मैट्रिक एग्जाम में। पास तो सब वैसे ही हो जाते हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो पास, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न मार दोगे। बिहार बोर्ड वैसे ही एवरेज मार्क दे करके पास कर देते हैं। तुम्हें सोच रखनी चाहिए मुझे अच्छा परसेंटेज से पास होनी है। समझ आया सभी को? मुड़ी आता है इसका, थोड़ा सा इधर घुसक जा भाई। हाथ भी आता है, चलो देखो तो क्या लिखा हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखो, समीकरण 1 में x का मान रखो। हाँ क्या हुआ, 3 गुने x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 + 4y।
तो कितना हो जाएगा? क्या होता है रे नरीश? 3 दूनी 6 ना होगा, और प्लस 4y, तो 4y बराबर कितने हो जाएगा? 10 - 6। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से 4y बराबर कितने हो जाएगा? 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 4 है ना। अब बताओ y बराबर कितना हो जाएगा? मालूम है, यहाँ भी कट सकते हैं, तो और एक स्टेप यहाँ भी कम हो जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएगा। फिलहाल तुम लोगों को पहले आदत ऐसा वाला लगा रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद तुम्हें ये चीज़ समझ जाओगे तो यहीं पे कटना। 4 × 1 = 4, तो y बराबर कितना आ गया? तो इस प्रकार के से आंसर आ गया, x बराबर 2, y बराबर 1। कह रहा था हल निकालिए, कौन सी विधि से हल निकालिए? बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दोगे, ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आएंगे विलोपन विधि से हल करे तो ऐसे ही बनाएंगे बच्चों, समझे? बोलिए, विलोपन विधि समझ गए? अब इनको प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाए। किसी को दिक्कत है, यहाँ तक नहीं समझे हैं? क्योंकि अगले क्वेश्चन आप खुद से करना की कोशिश करो, ठीक है? अपने से बना लेते हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। और मैं भाई, जो बच्चे देख रहे होंगे, वीडियो बनाने के क्या मकसद है भाई? हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हम वीडियो बना लिए हैं, अपनी प्रोफाइल में डाल देते हैं, यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। यदि हमारे बच्चे अगर 10वीं के कोई देख रहे हैं, अगर इनको लाभ हो रहा है तो कमेंट करे भाई। तुम लोगों में भी, तुम साथी सबको कहो, 10वीं के कोई बच्चे हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो इन सबको कहो भाई सर की वीडियो देखो, तुमको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इनसे फ़ायदा उठाओ वीडियो देख करके। नहीं बेनिफिट हो रहा है तो क्या देखेगा? वो कौन देखेगा? जो 10th के हैं, 10th के बच्चे हैं, या जिनको सीखना है वो देख सकते हैं। 2 माध्यम है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो ये क्या रहा, विलोपन विधि से हल किए, ठीक है? अब देखिए, इन्हीं क्वेश्चन को कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, और दोनों विधि को हल किए। तो आपको कौन सी विधि बहुत अच्छा लगा आपको बनाना? दोनों अच्छा है वैसे तो दोनों विधि, दोनों से आंसर ही आता है, तो दोनों सही है। तो हाँ, ज़्यादा उपयुक्त क्या है? तो विलोपन। तो ये बात लिखनी है। चलिए इनको भी लिख लेते हैं, और बच्चे भी सीख जाए विलोपन प्रतिस्थापन विधि भी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि से, हाँ, प्रतिस्थापन है ना, तो कथी अरे कैसे होगा? नहीं थापन, ऐसे होगा? सही है। प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। देखो कैसे होगा हल, फिर से लिखो। 3x + 4y बराबर कितना? 10। समीकरण 1 2x तुम लोगों में सुनना, यदि नहीं समझता है तो अब पहले क्या होता था, हम एक बार बता देते थे तो दोबारा हमसे पूछना पड़ता था। अब तुम्हें क्लासे का वीडियो तुम्हें बाद में अगर भूल जाता है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि देख करके याद ला सकता है, वो सर क्या बताए थे, जो तुम्हें भाई जो तुम ही से ना बात कर रहे हैं वैसे ना समझाएंगे। कई बार जितनी बार तुम इसको पढ़ाएंगे हम ऐसे ही समझाएंगे, तो इनको देख करके भूल जाता है तो समझ सकता है वीडियो देख करके तुम लोग भी। तो चलो, ये समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 रहा। प्रतिस्थापन विधि में क्या रहता है कंसेप्ट क्या है कि 1 और 2 की मदद से समीकरण 3 बनाइए। 1 और 2 की मदद से क्या बना ले? 3। और ये 3 1 से बना है तो 2 में रखिए, 2 से बना है तो 1 में रखिए।
किससे आसान है बताओ? हाँ 2 से आसान है, माइनस हट जाएगा नहीं। तो ये चीज तो लिख दो, समीकरण 2 से 2x बराबर कितना 2, ये इधर आएगा प्लस 2y, तो x बराबर कितना 2 प्लस 2y। साक्षी ये तुम नहीं लगाती है या का चिन्ह, पहले से बराबर रहता है ना तो या का चिन्ह लगाते हैं, लगाना है। जो बच्चे नहीं लगाते हैं या का चिन्ह वो गलती करते हैं, वो लगाएंगे, वो अपना मार्क्स कम कर लेंगे। हाँ तो वो नहीं होगा। इनको समीकरण क्या मानेंगे 3 का मान किस में रखने पर 1 में। समीकरण 1 में ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, वो भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर। बहुत बढ़िया, देखिए कितने पैसन है इन लोगों में सीखने का। लड़के सबका तो आवाज़ नहीं आ रहा है, छोटा सा सुस्त है। लड़कियां सब देखिए जबरदस्ती नहीं चिल्ला रही है, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए बताइए साक्षी, बताइए समीकरण 1 में 3 का मान कैसे रखेंगे? तो 3 गुने x के जगह पे 2 प्लस 2 बट्टा, हाँ ये छोटी कोष्ठ के अंदर में होगा, ठीक है। यही स्टेप शायद बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि में। ये स्टेप समझ गए यहाँ पे, अब बाकी तो अब y का मान निकल ही जाएगा। कितने आदमी समझते हैं ये सब बच्चे समझते हैं ये? चलिए माशाल्लाह सब समझते हैं। देखिए आगे क्या होगा, अगर कट जाता तो बहुत मजे आ जाता, नहीं तो कट तो नहीं रहा है तो क्या मजा नहीं आएगा? आएगा 3 दूना 6 प्लस 4y बट्टे 2। अच्छा जांच रहे थे, हाँ जांच रहे थे। 3 दूनी 6y और प्लस का 1 ले लेते हैं क्योंकि भिन्न जोड़ होगा। अब बिन भास को इतने नहीं चिल्लाओ। चलो एलसीएम क्या आएगा? 2 1 का 2, 6 प्लस 6y तो इस प्रकार y बराबर क्या निकलेगा? 6 प्लस 8y और 6y मिलके 14y बराबर कितने? 10 20 में कैसे बदल गया, सब समझा रहे? 2 इधर गया तो 10 के साथ गुना हो गया, 10 गुना क्या हो गया 20। तो 14y बराबर कितने? 20 माइनस 6, 14y बराबर 14। चलिए y बराबर 14 बट्टा 14, एक बार में कट गया। y बराबर कितना? 1। कितना इजी है, y का मान आ गया। इसमें पहले हम x का मान निकाले थे प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। इसमें क्या किए थे? पहले x का मान निकला था, इधर पहले क्या निकलता है? ठीक है। और इसमें भी x का मान निकाला जा सकता है, लेकिन यही सही है। समझ गए सभी आदमी यहाँ तक? इधर प्रतिस्थापन विधि से x का मान कैसे आएगा? समीकरण 3 में क्या करे? y का मान रखने पर। ये दिख रहा है, इतना जगह दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो कर लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रखिए भाई मेरे साथ रखिए। अच्छा लग रहा है तुम लोग को? अब विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि सीख कर कैसा लग रहा है? क्वेश्चन को बना लोगे? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा तो कह रहे हो। जिस दिन मैं जांचूंगा तब
इंक्वायरी होगी बहुत जल्दी। हाँ देखिए, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 गुने 2। अच्छा जांच रहे थे गुने y बराबर कितना 1। तो x बराबर कितने हो गया 2 प्लस 2 बटा 2। तो इस प्रकार x बराबर इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 1। तो दोनों विधि आपके सामने में देखिए, ऐसे एक फ्रेम में है आपको ये क्वेश्चन। ये विलोपन विधि से भी हल किया हो, प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया हो, सब में थोड़ी थोड़ी स्टेप चेंज है। इनके बाद हम वज्र गुणन विधि सिखाने वाले 3.5 में, तो वो देखिएगा, वो तो और आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे बना के नहीं आए थे, जो शादी में चले गए थे, अन्य कामों की वजह से नहीं बनाए थे, लेकिन देखिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट पहले रखिए। पहले शादी ये देखना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रहिएगा गाधा कहीं का। तो जो सब नहीं बनाया है उसको नोट कर ले, और जहाँ नहीं समझा फिर से पूछ सकता है। समझा मिंटू? कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के तुमको? अच्छा लग रहा है? मैथ समझ में आ रहा है?